बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा सुबह नहीं है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। और मैं पहले चाय रखूँगी। और ये जो पतीले नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, अभी तक तो पता चल गया होगा कि ये मैं रात को जो पानी बॉयल करके रखती हूँ पीने वाला, सुबह वो ठंडा हो जाता है। ये अब कूलर में डालूँगी 2 पतीले पानी के। और एक जो नज़र आ रहा है वो है मलाई जो इकट्ठी हो जाती है, फिर उसमें से मैं दही बना लेती हूँ, फिर मक्खन निकालती हूँ, फिर घी निकलता है, तो फिर इस तरह से इसमें से काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। और ऐसे ही अगर मलाई को रख देते हैं ना, उसमें ज़ाया हो जाती है। उसको हल्की आंच पर रखें तो ऐसे भी घी निकल आता है, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ। इसको जमने के लिए मैंने रख दिया है दही डाल के, और दही जम जाएगा फिर इसकी लस्सी बनाऊँगी, उसमें से मक्खन निकालूँगी, लस्सी में से कढ़ी बनाऊँगी, और फिर मक्खन जो है उसको गरम करके उसका घी बनेगा। और अगर ऐसे ही मक्खन खाएँगे तो वो भी अच्छा है। और ये वाली ट्रे देख कर ना मुझे इतना अच्छा लगता है, सुबह सुबह दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, पूरा इस पे गार्डन बना हुआ है, हर चीज़ है। और कप में रख रही हूँ, अभी तक कोई नहीं उठा, अभी जाकर सबको उठाऊँगी। ये कप देखें 4 किस्म के, इसलिए कि एक ये जो न्यूयॉर्क वाला है ये रुमान का, और दूसरा कप इनके पापा का, और ये जो है आजकल इसमें मैं पी रही हूँ चाय, मुझे अच्छी लगती है इसमें। और छोटा वाला कप हसीब का, हसीब को इतनी चाय पसंद नहीं है। तो ये बस जाकर अभी रख दूँगी डाइनिंग टेबल पर, और उसके बाद जाकर इनको उठाऊँगी। चाय मैं आजकल थर्मोस में डाल देती हूँ, गर्मियों में तो फिर भी ऐसे ही निकाल लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में अब थर्मोस में ही चाय निकाल देती हूँ। लाउंज की अभी तक लाइट्स मैंने ऑन नहीं की हैं, क्योंकि मैं बस किचन में ही चली गई थी, और चाय मैंने बना ली है। और ब्रेड के साथ मैं तो एक स्लाइस ऐसे ही ले लूँगी। और इनको, बच्चों को तो सुबह वैसे ही अंडा पसंद नहीं है, तो वो चॉकलेट वगैरह इस तरह का कुछ लगा के खा लेंगे। और ये है, आप लोग कहेंगे सुबह ही सुबह कपड़े, तो ये कपड़े मेरी एक नई नई फ्रेंड बनी है। वो ऑनलाइन का उनका काम है कपड़ों का, तो वो कपड़े सेल करती हैं। तो फिर रात को लेकर आई थी, मैंने अपनी कज़न के लिए भी लिए, उसने कहा मेरे लिए भी 2 सूट ले लो। मैंने अपने भी लिए, तो वो यहीं पर रखे रहे रात को। मैंने कहा सुबह उठ के फिर अच्छे से देखूंगी उनमें से, और चाय पीऊँगी। पहले चाय पीने के बाद फिर एनर्जी आ जाती है ना, दिल चाहता है कि फिर सारे काम कर लो। और चाय नाश्ते के बाद ये तकरीबन कोई 10-11 बजे का टाइम होगा। मैंने कहा था कि फ़्रिज ख़राब है, तो ये हमने कंपनी को कॉल की थी, तो कंपनी वालों ने हमारे साथ क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमारे जो आज आके देख लेंगे, हमारे पास से कोई आ जाएगा। तो वो आए, उन्होंने सिर्फ़ उसको फ्रिज को देखा और कहा कि इसकी गैस ख़त्म है, और हमें कहा कि आप 600 पे कर दें। बस उन्होंने ये एक रसीद सी बनाकर हमें दे दी। इतना गुस्सा आया ना, ये तो हमारे नुक्कड़ वाली दुकान जो है ना, वो भी भाई साहब आकर देख लेते और बता देते, और हम समझ ही गए थे कि गैस इसकी लीक हो रही है। और बस हम ये चाह रहे थे कि कंपनी है तो वो हमारे साथ थोड़ा-सा कोऑपरेट करेगी, और थोड़ा कम रेट पे भी कर देंगे, और देख लेंगे फ्रिज को। और बाहर तो कोई अनाड़ी वगैरह इस तरह से फ्रिज ज़्यादा ख़राब ना कर दे, अभी नया है। नया तो ख़ैर नहीं है, 2 साल हो गए, लेकिन फ्रिज के लिए 2 साल बहुत कम होते हैं। लेकिन बहरहाल ये फिर अब मैं बना रही हूँ वाइट कढ़ाई। ज़्यादातर वाइट कोरमा बनाती हूँ, आज मैं वाइट कढ़ाई बना रही हूँ, और घर के मसालों से बनाऊँगी। और जो पैकेट वाला मसाला है वो थोड़ा-सा जायके के लिए इसमें यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा ऑयल ले लिया है, इसमें चिकन को फ्राई कर रही हूँ। इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर सिर्फ चेंज हो जाए, और तेज़ आंच पर फ्राई करूँगी। और इसमें सिर्फ मैंने नमक ऐड किया है, और फ्राई करने के बाद इसका ऑयल जो है वो मैं निकाल लूँगी। नमक इसमें ऐड कर दिया तो सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसमें। और इस तरह से मैं ये जो चिकन है इसको निकाल रही हूँ, वो इसलिए कि इसमें से मुझे निकालना इस ऑयल का थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था, और गिरता भी है। तो चिकन में निकाल रही हूँ, फिर ऑयल में से मैं आधा निकाल लूँगी उस वाले बर्तन में जो हर किसी घर में ही होता है। एक बर्तन जिसमें आप फ्राई करने के बाद ऑयल निकाल कर रखते हैं, या फिर एक्स्ट्रा ऑयल होता है सालन में तो वो निकाल कर रखते हैं। हर घर में ही तकरीबन होता है ये वाला बर्तन।
तो इसमें निकाल रही हूँ मैं ये ऑयल आधा कर दूँगी। बोनलेस चिकन की कढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है वाइट वाली, लेकिन मुझे हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा पसंद है और ये पड़ा हुआ भी था तो मैंने कहा कि चलो इसी से बना लेते हैं। ये भी ज़्यादा अच्छी बनती है लेकिन वो थोड़ा-सा गोश्त हार्ड भी हो जाता है। इस वजह से भी बोनलेस चिकन हार्ड हो जाती है इस तरह की चीज़ों में। तो ये ज़्यादा अच्छी बनती है कढ़ाई। तो बस इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके साथ इसको थोड़ा-सा कुक करूँगी और ढककर थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी क्योंकि चिकन को यहीं पर पकना है और इसके बाद के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है वाइट मिर्च का और 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर ये डाल दिया है और इसके बाद ये है खोपरे का बूरा या चूरा जो भी आप बोलते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको मीडियम आंच पर मैं पकाती जा रही हूँ और चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ और यहाँ पर ये है आधी प्याली दही। इसके साथ इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और बस इसके बाद जो है जो चीज़ मैंने इसमें ऐड की है वो क्लिप ही नहीं मिल रहा मुझे, वो पता नहीं रिकॉर्ड भी हुआ है कि नहीं। तो इस तरह होता है अक्सर जो मैं वीडियोस बनाती हूँ इस तरह की काफ़ी सारी मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि वो कभी कभी रिकॉर्ड थोड़ी बहुत रेसिपी रिकॉर्ड हुई होती है और कुछ नहीं होती। तो ये भी नहीं हुई थी लेकिन बता देती हूँ इसमें मैंने फिर क्रीम ऐड की है और क्रीम का पूरा पैकेट ये वाला पूरा पैकेट ऐड किया है और इसी से इसका टेस्ट और लुक जो है ना वो बहुत मतलब वो वाइट कढ़ाई जो है वो बन जाएगी। और ये है रेडीमेड कढ़ाई मसाला, आदत से मजबूर हैं कितना भी हम घर के मसालों से बना लें लेकिन वो उस पैकेट वाले मसाले का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वो मैं इसमें यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा-सा। और मुझे ये था कि फ्रिज में आटा होगा क्योंकि 2-3 टाइम का मैं गूँध कर रखती हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा तो था ही नहीं क्योंकि फ्रिज में मैं रख ही नहीं रही हूँ, नीचे कूलिंग नहीं है उसमें, तो इस वजह से। फिर बस ये अब तैयार है, आटा मैंने गूँध लिया था, रोटी मैंने बना ली है और कढ़ाई बिल्कुल तैयार है और काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि आजकल थोड़ी देर हो जाती फिर उठते हैं तो इस वजह से पूरा दिन ही इस तरह से लेट गुज़रता है और दोपहर में 2 बजे के बाद अक्सर गैस जो है वो कम हो जाती है। रोटियां मैंने बना ली हैं और ये है कढ़ाई बिल्कुल तैयार। इस पर मैंने हरी मिर्ची काट कर डाल दी और एक गोल वाली लाल मिर्च भी इसमें आ गई थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है। बड़ी मज़े की लगती है और बस खाना खा लिया उसके बाद बर्तन धो के मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, बस आधा घंटा ही लेटी हूँ तो फिर चाय का टाइम हो गया और इतनी जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है, दिन छोटा है तो फिर दोपहर के बाद फ़ौरन शाम हो जाती है और ये कढ़ाई थोड़ी सी बच गई है तो फिर अब ये रात को बनेगा इसका कोरमा। और कोरमा इस तरह से बनेगा कि इसमें मैं पानी डाल दूँगी और ये कोरमा बन जाएगा क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है दोबारा से सालन बनाने का। और ये वो है मलाई जो जमाने के लिए रखी थी, दही बन चुका है, इसकी मैं लस्सी बनाऊँगी और ये फिर है शाम की चाय। और शाम को आजकल कुछ ना कुछ बच्चे ले लेते हैं चाय के साथ तो फिर थोड़ी सी चाय उनके लिए भी मैंने निकाल ली है और चाय पियेंगे। और आज ये थी रूटीन मेरी सुबह से शाम तक की। और ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।